जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्यासी। टुटियां सड़कां औखे पैंडे, ग्रीन बस सर्विस जो है जदीद ट्रांसपोर्ट का प्लान क्या होगा। गुजरात के शहरी परेशान हैं। गुजरात में इस वक्त धड़ाधड़ जो है ग्रीन बसें जो है इनके स्टॉप जो है जगह जगह पर तामीर किए जा रहे हैं, मगर इन स्टॉपों पर भी कई लोग जो है सरापा एहतजाज हैं और कई लोगों का कहना है कि हमारे कारोबारी मराकज के सामने जो है ये स्टॉप बना दिए गए हैं। जिसमें शादमान जो है इसमें चौक के करीब पेट्रोल पंप के सामने एक ऐसा ही स्टॉप ग्रीन बस का बनाया गया, जिस पर जो है कुछ लोग सरापा एहतजाज भी हैं, मगर ज्यादातर लोग जो है आम पब्लिक बड़ी खुश नजर आ रही है कि मरियम नवाज की जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें हैं उनके जगह जगह पर स्टॉप मौजूद होने से अब लोगों को यह सहूलत मैसर आ चुकी है कि वो इजीली जो है अब बसों का इंतजार कर सकते हैं, वैसे भी वहां बैठ सकते हैं और लोग इस वाले से खुश भी नजर आ रहे हैं। मगर क्योंकि जिन गुजरात की सड़कों पर वजीर आला की इन बसों ने चलना है वो तो टूटी फूटी सड़कें हैं, जिस पर लोग इंतहाई परेशान हैं कि शहर भर में बेशतर सड़कें तो पहले हैवी ट्रैफिक के लिए पहले ही कई साल से बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर और जो इसमें कमिश्नर साहब हैं और दीगर जो अफसरान हैं वो तकरीबन 2-3 साल से लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर देने में, दस्तियाब करने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक मुसाफिर बसों का अंदरून दाखिला बंद होने से उनको जो है वहां बोले पुल से गुजरात शहर दाखिल नहीं होने दिया जाता, जबकि सर्विस बोर्ड की जानिब से भी उनको अंदर दाखिल ना होने की इजाजत ना होने से लोगों को डबल ट्रिपल किराए देने पड़ते हैं। लोगों को इंतहा ज्यादा परेशानी का सामना है और खास तौर पर दूसरे इलाकों से आकर यहाँ पर जो जॉब करने वाले लोग थे, कई लोग अपनी जॉबें तक छोड़ चुके हैं, मगर जो अफसरान हैं इस मामले में अच्छी ट्रैफिक मुहैया करने में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करने में पब्लिक को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। मगर अब ये ग्रीन बसें सर्विस मोड से या यहाँ से बरास्ता जेल चौक या बरास्ता कचहरी चौक या यहाँ से वो भोले पुल की तरफ जाएंगी या लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई बैरूनी रास्ते ही इख्तियार किए जाएंगे। इसके हवाले से कोई वाज़ेह बात तो सामने नहीं आई, मगर ये देखा गया है कि खास तौर पर जो सर्विस मोड है वहाँ से लेकर कचहरी चौक तक जो है कई मकामात पर जो है ग्रीन बसों के वहाँ पर शेल्टर जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस वक्त जदीद मुसाफिर खाने जो हैं जगह जगह पर बन रहे हैं, मगर इन्हीं इलाकों के ट्रैफिक अशारे भी अरसा दराज से जो है बंद पड़े हैं। रहमान शहीद रोड जो है एक स्कैंडल का रूप धार चुकी है। तकरीबन 2 साल से ये सड़क जेर तमीर है। लोगों के करोड़ों के कारोबार, अरबों रुपए के कारोबार तबाह कर दिए गए हैं और लोग अब बेशतर वहां से कारोबार भी छोड़ चुके हैं और ये साल भी खत्म होने वाला चंद दिन बाकी रह गए और 2 साल होने के बावजूद रहमान शहीद रोड जो है इसको जिली इंतजामिया जो है मुकम्मल करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम रही है। क्या ग्रीन सर्विस जो है ये सर्विस मोड तक बोले पुल चलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि जलापुर जट्टा रोड जहां से इस बस ने गुजरना है वहां भी कई पुलिया भी जेर तमीर हैं और जलापुर जट्टा रोड पर तंग पुली के बायस मोटरसाइकिल सवार नीचे जा गिरे, जिसमें से जहां पर कोई हिफाजती जंगला भी मौजूद नहीं है। एक खातून जख्मी हुई है और धुंध के बायस हादसा जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो रहमान शहीद रोड है ये नुकीले पत्थर हैं, गाड़ियां जिससे तबाह हो रही हैं और रोजाना पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे फिसलन होने से मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो हादसा का शिकार हो रहे हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद जो है सूबाई वजीर चौधरी शाफिक हुसैन जो है और सालिक हुसैन वफाकी वजीर और जो डिप्टी कमिश्नर हैं या दीगर जो अफसरान हैं मुकम्मल तौर पर तमाम महकमे जो हैं लोगों को ये सड़कें मुकम्मल करवाने में भी नाकाम रहे हैं और लोगों को किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर ना आ रही है, जिसके हवाले से लोगों का मुतालबा बढ़ रहा है कि ज़िला पंजाब को मरियम नवाज को चाहिए फौरी तौर पर ये सड़कें बनाने में नाकाम रहे हैं या लोगों को जदीद ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कर सके उन अफसरान के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।